हाय स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था क्वांटम संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंटर क्लास में कहां पर आने वाला है भैया, फिजिक्स में आने वाला है। ठीक है, यहां पर केमिस्ट्री में है और आगे चलकर कहां आएगा, ये फिजिक्स में आएगा। तो भाई डबल फायदा है, यहां 11वीं में क्लियर करेंगे और वहां 12वीं के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, अब कोई देरी ना करते हुए भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये समझ के चलेंगे। मैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से आज दूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए पहला टर्म्स हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीलियम की, मतलब हीलियम पॉजिटिव आयन है यहां पर, तो हम हीलियम नहीं कहेंगे, हीलियम पॉजिटिव आयन की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना करो, बताएं इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, यहां पर दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली बात पूछता है ऊर्जा और दूसरी बात पूछता है कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, दोनों चीज को कवर करने से पहले मैं आपको बता के चलूंगा इसकी सारी बातें। बेटे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो हीलियम परमाणु होता है, क्या होता है हीलियम परमाणु, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है लाइक दिस, जेड बराबर कितना होता है भैया, 2। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर जेड के होता है। लाइक दिस, जितनी उसमें क्या होगी भैया, परमाणु संख्या होगी, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें क्या होंगे भैया, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारा यहां से क्लियर हो जाता है कि सबकी संख्या क्या है, बराबर है। लेकिन यहां पर कंडीशन पैदा हुई है हीलियम पॉजिटिव की, और पॉजिटिव बेटे शो करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, गायब है। I mean, इसके पास जो एक प्लस प्रोटॉन संकेत कर रहा है वो इसी चीज का संकेत कर रहा है कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन गायब है। ठीक है, तो इसमें कॉमन हमें पता चल जाना चाहिए कि प्लस कह रहा है कि मेरा एक माइनस गायब है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। परमाणु संख्या तो इसके लिए Z बराबर कितनी रहेगी भैया, 2 ही रहेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 ही होता है। बट इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी अब हमारे पास, यहां पर इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा भैया, 1। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है, तो कॉमन अब हमें ध्यान देना है कि वो कह रहा है हीलियम पॉजिटिव की प्रथम कक्षा से संबंधित। और प्रथम कक्षा का मतलब हो गया, ये हमारा हो गया नाभिक। ठीक है भैया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये फर्स्ट सेल हो गई। ठीक है, ये सेकंड सेल हो गई। अब वो कह रहा है फर्स्ट सेल से संबंधित, मतलब यहां n बराबर कितना होता है भैया, यहां मैं कहूं n बराबर 1 होता है, तो यही प्रथम अवस्था होती है, और इसके लिए n बराबर कितना आएगा, 2। ठीक है, मगर वो किसके लिए कह रहा है भैया, प्रथम कक्षा से संबंधित। प्रथम कक्षा का मतलब हो गया, इसका मतलब हमारा यहां से क्लियर हो जाता है n बराबर 1। ठीक है, कॉमन। अब कंफ्यूजन ये आ जाता है कि हम सूत्र क्या लगाएं। पहला टर्म्स हम सबसे पहले गणना करके चलेंगे किसकी भैया, ऊर्जा की। किसकी गणना करके चलेंगे भैया, ऊर्जा की। अब ऊर्जा की गणना करने के लिए सूत्र क्या है, ध्यान देना। ऊर्जा की गणना करने के लिए सूत्र हमारा En बराबर -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन किसके आ जाता है भैया, n स्क्वायर किया जाता है। ठीक है ना, ये इसके साथ गुना में होता है, ऊपर की तरफ गुना में रहेगा। ये फॉर्मूला मेरा आया है किस किस के लिए, पहले ये क्लियर करते हैं। जबकि तुम्हें कंफ्यूजन थोड़ा सा एक और हो रहा होगा कि आपने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बोर के परमाणु मॉडल में En बराबर -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू क्या पढ़ा था भैया, जेड स्क्वायर। ठीक है, क्या पढ़ा था, जेड स्क्वायर, या जेड का मान, अब मैं कहूंगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर कितना होता है, 1। मतलब जेड बराबर कितना होता है, 1। तो जेड का मान यहां पर 1 रखेंगे आप, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो अगर मैं ऊपर ना रखूं तो भी चलेगा, बटे क्या आ जाता है, एन स्क्वायर आ जाता है। या इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से और रख देते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा, हाइड्रोजन के लिए। इसको हम ऐसे भी करके लिख देते हैं, ई एन बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n²। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास z का मान कितना है, 1 है। तो कॉमन बात क्या हमारी यहां से क्लियर हो जाती है बेटे, कि हमारा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भैया, वो हीलियम पॉजिटिव के लिए पूछ रहा है। और हमने बताया था आपको कि जो हमारे पास क्या, केवल वे स्पीसीज जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कौन कौन सी होती हैं, लाइक दिस हीलियम पॉजिटिव होती है, लिथियम 2 पॉजिटिव होती है, और हमारे पास बेरिलियम 3 पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तो हम इनको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। केवल इनके पास क्या होता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इन सब के लिए फॉर्मूला कौन सा काम करेगा बेटे, ये वाला ध्यान रखेंगे। ये केवल किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए था, इसका यहां पर कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है भाई, क्योंकि सवाल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये हाइड्रोजन के लिए था केवल, मगर हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, जैसे कि हीलियम पॉजिटिव, तो हीलियम पॉजिटिव की तो यहां पर बात चल रही है, तो इसके लिए ऊर्जा En बराबर माइनस कितनी आ जाएगी भैया हमारी, चलो इधर को करते हैं थोड़ा, इसके लिए ऊर्जा En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड कितना है भैया इसका। अब z का मान इसके लिए कितना आता है, 2 आता है, तो 2 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अपॉन n का वर्ग, मतलब n बराबर कौन सी अवस्था के लिए कह रहा है, वो प्रथम अवस्था के लिए कह रहा है, तो n का मान 1 का वर्ग बराबर ही होता है। मात्रक जो आएगा इसका जूल प्रति सेकंड में आएगा। तो En बराबर क्या हो जाएगा बेटे हमारा, En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18, 2 दूनी 4। ठीक है, अपॉन 1 का मान कुछ नहीं होगा तो ऐसे लिख देंगे। तो अब हमारा En बराबर आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 8 32, और 4 एकम 4 3 7, 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस का 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल प्रति सेकेंड में हमारा आंसर आया, अर्थात इसकी ऊर्जा आई किसकी भैया, हीलियम पॉजिटिव की, किसकी, प्रथम कक्षा की ऊर्जा। कॉमन क्लियर हुआ, डाउट सारा क्लियर कर दूंगा मैं आपका, समझना ध्यान से। अब अगर वो कहने लगे लिथियम 2 पॉजिटिव का सवाल आपसे पूछ ले कभी, तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि लिथियम के अंदर, लिथियम का परमाणु क्रमांक ओनली लिथियम का कितना होता है भैया, Z बराबर होता है 3। अब लिथियम पॉजिटिव की बात करें तो इसके लिए Z तो बदलेगा नहीं, Z तो वही रहेगा 3, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास भैया, 1 पॉजिटिव नहीं 2 पॉजिटिव आ रहा है। कितना पॉजिटिव आ रहा है भैया, 2 पॉजिटिव आ रहा है। 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 गए तो कितने बचे भैया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहां पर 1 आ जाएंगे। बट यदि वो n बराबर, यहां प्रथम कक्षा के लिए भी पूछ सकता है, द्वितीय कक्षा के लिए भी पूछ सकता है, तो जोन सी कक्षा के लिए पूछेगा वहीं n का मान रख देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा है इसने किसके लिए, प्रथम कक्षा के लिए। ठीक है, चलो ऐसे ही आप लोग क्लियर कर सकते हैं। यहां से आप ऐसे ही बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए क्लियर कर सकते हैं। कॉमन परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, इस तरह से रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमारा ये पॉइंट तो यहां से क्लियर हुआ। अब आगे हमें क्लियर करना है किसके बारे में भैया, आगे हमें जानना है किसके बारे में, त्रिज्या के बारे में। ठीक है, ऊर्जा का पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां पर जो कक्षा की त्रिज्या है उस Rn बराबर 52.9 n² अपॉन z, और ये किसमें है हमारी, पिकोमीटर में। कभी कभी यहां पर n² के साथ क्या ले आता है, a नोट ले आता है, या मैं कहूं इसका मान ही कांस्टेंट होता है, और कितना होता है 52.9
पिकोमीटर होता है। यदि कहीं पर ये ले आए ए तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं कॉमन बात करता हूं, ये त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला इन सभी के लिए है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। यदि हाइड्रोजन की मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया था, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हाइड्रोजन के लिए ओनली क्या जाएगा हमारा Rn बराबर 52.9 n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए? ओनली हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए भैया? हाइड्रोजन के लिए। कभी कभी इसे ऐसे भी लिख देता है a नोड n स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लेंगे यहां से। तो ये हाइड्रोजन की कंडीशन हो गई, बट हमें हीलियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव और बेरिलियम पॉजिटिव के लिए कौन सा लाना है पॉइंट? ये वाला लाना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इससे क्वेश्चन को, ठीक है। क्या शुरू करते हैं भैया? क्वेश्चन को कैसे क्लियर करेंगे? कॉमन अब हम लोगों ने बात करनी थी Rn बराबर 52.9 गुना। अब हीलियम पॉजिटिव के लिए हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं n का मान कितना है, प्रथम अवस्था के लिए कह रहा है, तो n का मान कितना रख देंगे भैया? 1 का वर्ग अपॉन z का मान कितना था इसके लिए? 2, तो कितना आ जाएगा? 2। तो हमारे पास Rn बराबर 52.9 इंटू 1 का तो कोई मतलब, ये 1 का स्क्वायर 1 बराबर एक ही हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। अब 2 से इसको भाग देंगे तो Rn बराबर कितना आ जाएगा हमारा? पिकोमीटर में चल रहा है भैया, आप लोग इसे एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हैं, उसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं और आपका कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। 26.45 पिकोमीटर, ठीक है। ये आंसर हमारे पास किसका आया है? Rn का आया है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि इसको पिकोमीटर की जगह आपको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है बेटे, तो याद रखना हम फॉर्मूले में ही चेंज ला सकते हैं, और वो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? Rn बराबर 0.529, ठीक है, 9 और n स्क्वायर अपॉन z। अब एंगस्ट्रॉम में आ गया है, ऐसा क्यों मैं बता देता हूं आपको। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर के होता है। अब देखो दोनों में अंतर कितना आया है, दोनों की मीटर की वैल्यू में अंतर है केवल 12 और 10 का मतलब है -2 का, और -2 जब हमारा मतलब कि 10 की पावर -2 बटे में जाएगी, इसको मैं 1 बटे क्या कह सकता हूं? इसको ही मैं कह सकता हूं भैया 1 बटे 10 की पावर 2, आई मीन 10 की पावर 2 को मैं 100 भी मान सकता हूं। और 100 से जब आप किसी चीज को भाग देंगे, सॉरी कहां है यहाँ, 100 से जब किसी चीज को भाग देंगे तो दशमलव हमारा 2 अंक इधर जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू है या सूत्र है वो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म। तो इस प्रकार से हमारा एक आंसर तो ये आ जाता है और एक आंसर हमारा ये आ जाता है। तो हमने क्या क्या याद करना सीखा बेटे आज? हीलियम पॉजिटिव हो, लिथियम पॉजिटिव हो या हमारा बेरिलियम पॉजिटिव हो, सभी के लिए हम कोई सी भी अवस्था के लिए क्या निकाल सकते हैं? उससे संबंधित ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, कक्षा की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन अब डाउट में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं और क्वेश्चन। चलिए तो भाई एक क्वेश्चन और क्लियर करते हैं। ये मेरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। तो ये क्वेश्चन भी आपको इंटर क्लास में देखने के लिए मिलेगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। ये किससे है भैया मैं बता दूं, हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम से है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं, ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की, इसकी भैया उत्सर्जित फोटोन की आवर्ती ऊर्जा एवं तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, ठीक है बेटे। ये अलग क्वेश्चन है, इसको बाद में समझेंगे, पहले इसे हम कवर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी में हम इसको करेंगे। आप लोग को कैलकुलेशन सीखनी है, याद रखना कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बात आपको आनी चाहिए। चलिए तो कॉमन बात क्या कह रहा है, वो हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर किससे कह रहा है भैया? 5 से n बराबर 2 के लिए कह रहा है। किससे कह रहा है? n बराबर 5 से n बराबर 2 के लिए, ठीक है।
तो आज जो अवस्थाएं हैं 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। वो कह रहा है प्रारंभिक मतलब 1 2 3 4 5, 5 मतलब n, इनिशियल मतलब प्रारंभिक से बराबर 5 से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 4 3 2, तो n फाइनल बराबर हो जाएगा, छोटा सा f बनाएंगे बेटे यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कॉमन आवर्ती ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कह रहा है और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमें पहले अगर ऊर्जा ज्ञात कर लें तो आवर्ती तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना आसान हो जाएगा। चलिए भाई हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहां से ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा E बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल ब्रैकेट में 1/n इनिशियल का वर्ग माइनस 1/n फाइनल का वर्ग, ठीक है बेटे। इस तरह से ये सूत्र आता है, इसको ब्रैकेट में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। IF क्या है हमारी इनिशियल मतलब प्रारंभिक और अंतिम किसको बताते हैं, अवस्था को बताते हैं, या आई मीन किसको बताते हैं, आवर्त को बताते हैं, ठीक है। चलिए डेल्टा E बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल ब्रैकेट में 1/ni का वर्ग, मान मतलब कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग माइनस nf का मान कितना है भैया 2 का वर्ग, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो मैं बेटे पहले इसको ही सोल्व करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपका कंफ्यूजन क्या हो जाए भैया खत्म है। बहुत बच्चों को सोल्व करना नहीं आता, ठीक है ना। इसे मैं अलग से सोल्व कर रहा हूं। 1/, कितना है भैया 5 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग, ठीक है। जैसे ही हम इसे लिखेंगे तो 1/5 की 2 बार गुना कर लेंगे, इसका मतलब क्या है 25 माइनस 1/2 की 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं बेटे। एलसीएम लेते समय ध्यान रखेंगे एक ऐसा उचित गुणांक लेते हैं जिसको इन दोनों से डिवाइड किया जा सके। जैसे 25 चौका 100, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 4 25 हम 100, 25 के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ऊपर तो 1 है तो 1 की तो 1 बार गुना करेंगे तो कोई मान बढ़ में आएगा, लेकिन यहाँ कभी 2 आ जाए तो ध्यान रखना दुगना हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है भैया 25 में से 4 मतलब आई मीन 4 में से 25 घटाने पर घटेंगे नहीं, मगर 4 में से 25 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो माइनस के 21 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद उठा के डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर डेल्टा E बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल गुना, अब हमारा माइनस का 21/100 आ गया, या मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 2, ठीक है। अब कॉमन यदि हम 21 की इसमें क्या करें भैया गुना करें, तो मेरा डेल्टा E बराबर कितना आ जाएगा मेरा 45.8 इंटू 10 की पावर, अब क्या है हमारे पास यहाँ पर 18 है, और ऊपर जाएंगे तो कितनी हो जाएगी भैया 10 की पावर 2 ऊपर गई, 21 की मैंने इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा है, गुना करके देख लेंगे, तो 10 की पावर ऊपर जाएंगे तो कितनी हो जाएंगे भैया इंटू 10 की पावर माइनस 20 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ऊपर जाके हो जाएंगी माइनस की हो जाएंगे, ठीक है बेटे। अब मुझे दशमलव एक अंक इधर लाना है, तो मेरा डेल्टा E बराबर आ जाएगा 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, लगभग में हमारा यहाँ पर आंसर आया डेल्टा E का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहां से हमें निकालनी है आवर्ती, और आवर्ती को निकालना बहुत आसान है। यदि मुझे पता है न्यू बराबर डेल्टा E अपॉन किसके होता है H के, ठीक है बेटे। तो न्यू बराबर डेल्टा बराबर 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है भैया हमारा 19 जूल है, अपॉन H का मान बेटे क्या होता है कंपल्सरी होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है। तो जूल से तो जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया हमारा इनवर्स में बदल जाएगा। तो न्यू बराबर हमारा हो जाएगा 4.58 अपॉन, अगर हम लोग चाहें तो इसे 6 को छोड़ सकते हैं ताकि लंबी कैलकुलेशन ना हो, तो हम इसको 6.62 रख सकते हैं, इंटू में 10 की पावर माइनस 19, ऊपर किसकी है भैया माइनस की 19 है, नीचे से 34 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। तो कॉमन हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ से कि 34 में से यदि मैंने 19 को घटाया है
तो हमारी कितनी बचेंगी 10 की पावर 15 प्लस की बचेंगी, किसकी बचेंगी भैया प्लस की, ठीक है ना। अब हमें इससे इसको डिवाइड देना करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपके पास दो आसान तरीके हैं, या तो आप पॉइंट से पॉइंट पहले काट लो, तब आपका 458 बटे कितना बचेगा 662 बचेगा। अब आप लोग 662 से 458 को अगर भाग दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया, न्यू बराबर लगभग 0.69 के। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर 91 के आएगा, इंटू 10 की पावर कितना है भैया 15 है, ठीक है। यदि मैं दशमलव को एक अंक इधर बढ़ा दूं तो मेरे पास आ जाएगा न्यू बराबर 6.91 इंटू 10 की पावर 14। इसमें आएगा भैया सेकंड ऊपर गया तो सेकंड मेरा क्या चलेगा, यहाँ पर सेकंड इनवर्स चलेगा, और यहाँ भी सेकंड इनवर्स होगा, और यहाँ भी मेरा सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज में होगा HZ में। इस प्रकार से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से न्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यदि मुझे यहाँ से न्यू ज्ञात हो गया है तो बेटे मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या भैया, लैम्डा। और लैम्डा बराबर जो होता है मेरा किसके होता है भैया, C अपॉन न्यू के होता है। अब लैम्डा निकालना है तो C अपॉन न्यू, C क्या होता है भैया, प्रकाश का वेग होता है और वो कंपल्सरी होता है। तो लैम्डा बराबर 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड अपॉन, अब न्यू का मान कितना निकल के आया हमारा 6.91 इंटू 10 की पावर 14 क्या जाएगा मेरा सेकंड इनवर्स आएगा, ठीक है बेटे। यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड एक तरह से सेकंड इनवर्स ही होता है और इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 14 प्लस की है, ऊपर 8 माइनस की है, तो कॉमन लैम्डा बराबर हमारा 3 बटे 6.91 इंटू, अब 14 में से 8 मुझे क्या करनी है, ऊपर जाके माइनस की होंगी, तो 14 में से 8 की कितनी बची 6, 10 की पावर माइनस क्या बचेगी 6 बचेगी। अब मुझे इससे इसको भाग देना है, तो यहां से दशमलव उठाता हूं तो ऊपर 2 जीरो आ जाती है। तो अब मेरा आ जाता है यहां से भैया क्या, लैम्डा बराबर 300 बटे कितना आ गया 691 गुना 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अब 691 में से मैं 300 को क्या करूंगा भैया, भाग दे लूंगा, ठीक है। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा मेरा, भाग देने पर मेरा जो आंसर आएगा मैं उसे नोट कर सकता हूं, और यहां से जो मेरा आंसर आएगा वो किस में आएगा भैया, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट गया है तो काय में आएगा, मीटर में आएगा। तो इसको आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे इसे भाग दो, डायरेक्ट आपका आंसर किसमें आ जाएगा 691 से 300 को हमें भाग देना है। तो हमें पता है वन टाइम में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे हम लोग, क्या कर लेंगे एक जीरो बढ़ा लेंगे, और जीरो बढ़ाकर तब हम क्या करना शुरू कर देंगे, भाग देना शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि सवाल लेंथी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर और क्लियर करना है, ठीक है बेटे। अब वो क्वेश्चन क्या है, हमें कैलकुलेशन बता देता हूं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। चलिए, तो कॉमन अब मुझे क्या करना है, यहां से एक क्वेश्चन को क्लियर करना है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1 kg एवं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूं। ये de Broglie तरंग दैर्घ्य समीकरण से रिलेटेड है, और हमने जाना है लैम्डा बराबर h अपॉन किसके होती है, mv के होती है। ये हमारी तरंग दैर्घ्य समीकरण है, या लैम्डा बराबर h अपॉन t की भी होती है। अब h तो कंपलसरी होता है, यहाँ पर दिया नहीं है, तो 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन m का जो द्रव्यमान होता है वो यहाँ पर m बराबर दिया है 0.1 kg दिया है। ओ भाई 0.1 kg, एक गड़बड़ हो गई भैया। अब वो गड़बड़ कुछ नहीं है, वो गड़बड़ ये है कि यदि m का मान किसमें दिया है, किलोग्राम में, तो अब मुझे किसका भैया h का मान भी किसमें लेना पड़ेगा, किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा। तो याद रखेंगे 1 जूल बराबर, इस कंडीशन को मैं पहले सोल्व कर देता हूं, 1 जूल बराबर होता है किसके भैया, केजी वर्ग मीटर, और किसके भैया सेकंड इनवर्स 2 के होता है। आप समझना ध्यान से, 1 जूल होता है इसके बराबर, ठीक है बेटे। अब हमारे पास क्या है 6.6
6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल। जूल का पूरे का मान ये है, तो केजी वर्ग मीटर और सेकंड इनवर्स 2 इनटू में सेकंड प्लस की है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बचेगी, तो सही आंसर हमारा आ जाएगा इसका अब सेकंड इनवर्स माइनस का बना जाएगा। तो मैं इसी की वैल्यू को रख देता हूं, तो ये मेरा आ गया है। अब मैं इसे यहां से डायरेक्टली कट कर देता हूं, आपको याद रहेगा कैसे बताया हमने, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये वाली वैल्यू लेकर चलनी है इस क्वेश्चन में। अब m का मान मेरे पास है, v मेरा क्या होता है, वेग होता है, और कितने वेग से गति कर रहा है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो वेग वाला हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो लैम्डा बराबर, तो क्या ज्ञात कर रहा है, वो वेवलेंथ ज्ञात कर रहा है, तो लैम्डा बराबर h का मान 6.626 इंटू 10 की पावर -34। अब मात्रक पूरा पूरा लिखेंगे, जूल वाला नहीं लेंगे, केजी वर्ग मीटर इंटू सेकंड इनवर्स अपॉन में कितना है भैया, हमारा m का मान कितना है 0.1 केजी इंटू आगे क्या है भैया हमारे पास, वेग 10 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, अब सेकंड से तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से वर्ग कैंसिल हो गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो ऊपर शेष क्या बचा हमारा, मीटर बचेगा केवल, क्योंकि वर्ग मैंने सिर्फ मीटर से क्या किया है, निचले वाले मीटर से वर्ग कैंसिल किया है, तो मेरे पास मीटर बचेगा। 10 की जब 1 में गुना करेंगे तो लैम्डा बराबर हमारा, क्योंकि 10 की जब 0.1 में गुना करते हैं हम लोग, 0.1 में 10 की जब 0.1 में गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है भैया 1.0, मतलब कि 1 ही आता है। ठीक है, तो कॉमन है, 1 से इसे भाग दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6.626 इंटू 10 की पावर -34 क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारे पास क्या बचा है, मात्र केवल मीटर बचा है, तो ये आंसर हमारा किसमें आएगा भैया, मीटर में आएगा। तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन को देखकर अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटी कंफ्यूजन नहीं लेना है, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि कहीं कहीं ऐसा भी होता है, आपको क्या दे देता है वो भैया, वेग पूछ लेता है, द्रव्यमान दे देता है और तरंगदैर्घ्य दे देता है, एच हमारा कंपलसरी होता है, कभी m पूछ लेता है, कभी v पूछ लेता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भैया न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।